मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। इस दौरान भारत लगातार अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक ईरान से निकाल रहा है। रविवार को देर 285 भारतीयों का एक और जत्था नई दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने लोगों का स्वागत किया। इस दौरान ईरान से भारत लौटे लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। लोगों ने बताया कि उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि अब तक 1713 भारतीय सुरक्षित दिल्ली आ गए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे तो हम लोग को कोई भी मुश्किल नहीं हुई। इंडियन एम्बेसी ने हम लोग की पूरी तरह हेल्प करी और हम लोग को बहुत अच्छे से होटल में रखा, बहुत अच्छे से हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड किया और हम लोग साथ खैरियत से ज़ियारत से वापस आ गए। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ के लिए हम लोग के लिए बहुत टफ था ऐसा फेस करना, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं और आप सुन ही रहे हैं सब कि सारे लोग बहुत खुश हैं। वहाँ के अरेंजमेंट जो किया गया है यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान में, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। पिछले 22 दिनों से मैं ईरान में था, लेकिन 7 डेज़ पहले यानी 13 तारीख को जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग जो थे वो इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में थे और इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया और इंडियन एम्बेसी ने एक एक वर्कर ने, एक एक स्टाफ ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। हम लोगों को रहने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, खाने के लिए बेहतरीन खाना दिया और उसके साथ एक एक आदमी को मेडिसिन दिया, जिसको मेडिसिन की ज़रूरत थी उसको मेडिसिन दिया और उसके बाद हम लोगों को टिकट करा के बिल्कुल आराम से हिंदुस्तान पहुंचाया। और हम लोग इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन एम्बेसी के कि इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, इंडिया ने बहुत साथ दिया। जय मोदी। हमें बहुत फैसिलिटी मिली, वहाँ पर हम लोगों का बहुत ख्याल रखा गया और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारा देश महान, हिंदुस्तान महान, हिंदुस्तान हमारा देश, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईरान में हालात तो अच्छे नहीं हैं, बराबर बमबारी हो रही थी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करके रखा। हम लोग को बहुत अच्छी जगह पे सेफ कर दिया था, बाकी सारा इंतज़ाम भी सही था। मोदी सरकार ने अच्छा किया, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, यहाँ तक अच्छे से बुलाया, हम लोग शुक्रगुजार हैं और हमारा हिंदुस्तान महान है। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि जितनी उम्मीद इंसान कर सकता है अपनी गवर्नमेंट से, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारी गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है। और जितने भी ज़ायरीन आए हैं या पहले आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो सब बिल्कुल भारत सरकार के ऊपर ही टिके हुए हैं। और जितना लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ रुकने का होगा, कहाँ पर बैठने का होगा, खाने पीने का, तो बेहतरीन होटल का इंतज़ाम था भारत सरकार की तरफ से, बेहतरीन जो है रहने खाने का इंतज़ाम, और बग़ैर किसी दिक्कत परेशानी के एम्बेसी के सारे लोग जो है लेकर आए और अपने वतन तक पहुँचवाए। हालात ऐसे थे ईरान के कि एक एक लम्हा लोगों को लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। मिसाइल सर के ऊपर से जा रही थी, होटल से ऊपर से जा रही थी। सारे जो फैमिली के साथ गया था वो तो बहुत गमज़दा था, अपने परेशान था, लेकिन उसके बावजूद भी एम्बेसी के लोग बार बार आते रहे, पूछते रहे कि आप कैसे हैं, ठीक है, नहीं है, और एक एक मिनट उन लोगों ने खबरगिरी की और हम लोगों को खैरियत से अपने वतन पहुँचाया। हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आखिर में ये कहना चाहेंगे, जय हिंद जय भारत। एक बहुत अच्छा इंतज़ाम था गवर्नमेंट का हमारे लिए, जहाँ से उन्होंने हमें पिकअप किया, वहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा जो इंतज़ाम था बहुत अच्छा रहा। जहाँ हमें रोका गया, जहाँ हमारा स्टे कराया गया, और वहाँ से लेके यहाँ तक हमारे साथ कंटिन्यूअस एम्बेसी के लोग हमारे साथ थे और हमारा पूरा सपोर्ट किया गया। जो हालात इजराइल के थे और ईरान इजराइल वॉर के थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, हम लोगों के लिए एक एक पल बहुत मुश्किल था, मगर गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें इतना आसानी से यहाँ पे पहुँचा दिया। Carrying 285 Indian nationals from Iran. It arrived from Masad of Iran. In that plane, we had 285 Indian passengers, Indian nationals, mainly from 10 states: Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. And the total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also.
So I'm very glad to say that from Israel also 62 Indian nationals have already crossed border to Amman of Jordan, and within a day or two those Indian nationals will also be brought safely to India. Yes, definitely, along with bringing our own Indian citizens, if any other friendly nations request us to evacuate their citizens also, definitely being a Bishwabandhu, we always look forward to cooperate to help the people in distress, and obviously we look forward to bring all our people in distress bring back to India, along with, if need be, other citizens of other countries as well. मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में तनाव का माहौल है। सोमवार सुबह से 3 साल के मासूम अवी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो रविवार सुबह बारिश के बहाव में नाले से बहकर तालाब में डूब गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अवी के न मिलने पर आक्रोशित गुस्साए ग्रामीणों ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर जाम लगा दिया, जिससे जानसठ बाईपास और पानीपत खटीमा राजमार्ग भी ठप हो गया। जाम में एम्बुलेंस तक फंस गई। ग्रामीण प्रशासन की नाकामी से नाराज दिखाई दिए। हालांकि नई मंडी कोतवाली प्रभारी दिनेश बघेल ने लोगों को समझा बुझाकर बामुश्किल शांत कराया और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करने की अपील की, जिसके बाद जाम खुल गया। आपको बता दें कि रविवार देर शाम का रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेकार रहा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन पीड़ित परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिला। हम ये चाह रहे हैं, हमारा बच्चा मिलना चाहिए, झोड़ी का समाधान होना चाहिए, उसकी सारी सफाई होनी चाहिए, हमारा बच्चा मिलना चाहिए, फांसी सारे में जाल लगना चाहिए, जो होना चाहिए। प्रधान से मदद मिलती तो आज यही दिन देखने पड़ता था। बहुत भरी पड़ी उसमें झोड़ी में बहुत। मामला ये है जी, हमारे गांव का एक 3 साल का बच्चा था जो कि बारिश में नहा रहा था, छोटे बच्चे, और एक नाला था जो कि काफ़ी टाइम से बड़ी ही गड्ढा बना हुआ है, तो उसमें और पानी आया, जैसे बच्चे का पाँव फिसला और उसमें अंदर चला गया। और जो झोड़ी है वो कम से कम काफ़ी टाइम से, कम 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी सफाई नहीं हुई अभी तक भी। बिल्कुल कुछ अरब से नहीं है, काफ़ी टाइम से खराब व्यवस्था है उसकी। हमें भी इस बात की जानकारी नहीं थी, मगर जब जानकारी हमें मिली कि वहाँ पे जाम लगा दिया ग्रामवासियों ने, तो मैंने भी अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मेरा अपना गांव है शेरनगर, मेरे अपने परिजन हैं, मेरे अपने आदमी हैं, मेरे घर परिवार के लोग हैं। लगातार मैं इस गांव का हिस्सा रहा हूँ जब से जिला पंचायत बना हूँ, उससे पहले भी, ठीक है ना। तो मैंने आके उन्हें समझाने बुझाने का काम किया, तो खैर कहीं ना कहीं उन लोगों की समझ में आई बात कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करना चाहिए। उस बात को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये जाम हटाने का काम किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने पुलिस के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने मंडी कोतवाली में हुए लाठीचार्ज को बर्बर और फर्जी मुकदमों को साजिश करार दिया। संगठन का दावा है कि पुलिस ने निहत्थे किसानों और महिलाओं पर लाठियां बरसाईं, सिर फोड़े और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कोतवाल दिनेश बघेल पर ताली बजाकर क्रूरता का नेतृत्व करने का आरोप है। 2 किसानों को जेल भेजा गया और 307 जैसी गंभीर धाराओं में 12 नामजद 100 अज्ञात पर केस दर्ज किए गए। BKU तोमर ने चेतावनी दी कि अगर फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए और दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो 2 जुलाई से पहले पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। संगठन ने SSP ऑफिस पर महापंचायत और अनिश्चितकालीन धरने की भी घोषणा की। आज हमने प्रेस वार्ता करी है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन तोमर ने 19 तारीख में जो है धरना प्रदर्शन किया था मंडी थाने में, और जिस तरीके से पुलिस ने आनन फनन में हमारे लोगों पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया, आज उसी माध्यम में हमने प्रेस वार्ता करी है। मैं आपको बता दूं, मंडी पुलिस जो है पूरी तरीके से बौखला चुकी है, क्योंकि जब हमारे किसानों पर वहाँ लाठीचार्ज हुआ तो DM और कप्तान साहब ने जो है वार्ता की गई हमारे संगठन द्वारा, उन्होंने मजलूम चिट्ठी दिलवा दी गई थी। तो जैसे हमारे लोगों को मजलूम चिट्ठी मिली, उनका मेडिकल हुआ, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से घबरा गई और घबराकर फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पे 307 दर्ज करा दिया। और तहरीर में लिखा गया है कि वहाँ महिला पुलिस के साथ भी जो है छेड़खानी हमारे लोगों ने की है, बल्कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा वहाँ पर महिला पुलिस थी ही नहीं। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के अहमदनगर कुकड़ा निवासी शौकीन ने अपने छोटे भाई फारूक के साथ हुई घटना को लेकर 12 जून मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन हैरानी की बात है कि गंभीर अपराध के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रार्थी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिससे शौकीन और उनका परिवार डर के साये में जी रहा है। शौकीन ने प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
उसके साथ भाई के साथ उन्होंने झगड़ा करा, हमारे मारपीट करी। अच्छा जी, इसका सिर फाड़ दिया। 27 टंका आ रहा है इसका। रंगीज तो जी कुछ भी नहीं किया, जा रहा था घर का सामान लेने के लिए। एक तगा जी गफ्फार आदि लगा, और जी मुहर्रम लगा उनका बाप, एक उनकी वाइफ है। अच्छा जी, एक अब्दुल्ला था। मुजफ्फरनगर के बहुपुरा गांव के 3 मासूम अनाथ बच्चों राधिका उर्फ अक्षिता, इशिता और धुब्र की कहानी झकझोर देती है। 5 साल पहले मां राम रोशनी की सड़क हादसे में मौत हो गई और 8 महीने पहले पिता आनंद स्वरूप ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। अब ये 3 बच्चे पूरी तरह अनाथ हैं और सरकारी स्पॉन्सरशिप योजना की आस में भटक रहे हैं। फरवरी में महिला कल्याण विभाग ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को जाँच के लिए पत्र भेजा, लेकिन महीनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को गाँव वालों के साथ बच्चे फिर जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे, मगर एक बार फिर निराशा ही मिली। सिस्टम की इस लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। ये 3 बच्चे हैं, ये अनाथ है, ना इनका मम्मी है ना इनके पापा है। 4-4 हजार रुपए के फॉर्म दे रखे। मम्मी एक्सीडेंट में होगी एक पैर, और पापा बीमारी में। मम्मी को 5वां साल लग रहा, पापा को 7-8 महीने हो गए। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रालोद ने व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में सत्यवीर वर्मा और छात्र सभा के जिलाध्यक्ष के रूप में नितेश चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है। सर्कुलर रोड स्थित रालोद जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष संदीप मलिक की अगुवाई में दोनों नवनियुक्त नेताओं का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। सत्यवीर वर्मा ने व्यापारियों की समस्याओं जैसे शहर में जाम और बिजली आपूर्ति की दिक्कतों को हल करने का वादा किया। वहीं नितेश चौधरी ने छात्रों के मुद्दों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने और छात्र सभा को रालोद का सबसे बड़ा संगठन बनाने का संकल्प लिया। आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने हमारे जनपद को 2 जिलाध्यक्ष के रूप में भेजने का काम किया। व्यापार प्रकोष्ठ के रूप में भाई सत्यवीर वर्मा जी को और छात्र सभा के रूप में भाई नितेश चौधरी जी को जनपद में दोनों लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। आज उनके अभिनंदन का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय पर था। छात्र राजनीति में पिछले 10 साल से हूँ और लोकदल का मैं शुरू से सदस्य हूँ। और भाई मैं सभी छात्रों को साथ लेके जोड़ के सबको साथ लेके चलूंगा। मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद रूपी ये पद दिया है, मैं इसका निष्ठा से पूरे निर्वहन करूंगा और जो है पार्टी को पूरी मजबूती दूंगा। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के बैनर तले पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। अपनी लंबित मांगों को लेकर आक्रोशित वरिष्ठ नागरिकों ने पेंशन में बढ़ोतरी, बेहतर सुविधाएं और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो मुजफ्फरनगर के बाद अब दिल्ली में भी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि उनकी छोटी छोटी शिकायतों के लिए भी बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं और प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। इस प्रदर्शन में पेंशनर्स ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। पेंशनर्स के प्रति हो रही उदासीनता और केंद्र सरकार द्वारा हम लोगों को 8वें वेतन आयोग में शामिल न करने और वित्त विधेयक पास करते हुए उसमें हम लोगों का उल्लेख न करने के विरोध में ये कार्यक्रम रखा है। आज हम अपना एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय सीतारमन जी भारत सरकार वित्त मंत्री के माध्यम को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे और कर्मचारियों में जो रोष है और दुख है उसकी हम गुहार लगाएंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जन्मदिन एक ऐतिहासिक माहौल में धूमधाम से मनाया गया। मंसूरपुर के फार्म हाउस में हुए भव्य कार्यक्रम में दोनों कर्मयोगियों ने समाज सुधार का संदेश दिया। चंद्रमोहन ने जातिवाद, नशा और कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इजराइल-ईरान युद्ध पर बोले, यहूदियों की तरह हमें शिक्षा और एकता से अजेय बनना होगा, जिन्होंने 1 करोड़ की संख्या में भी दुनिया पर राज किया। उन्होंने अमेरिका की मजबूरी बताई, जहां यहूदी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। पति पत्नी रिश्तों में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि हिंदू धर्म में तलाक की कल्पना नहीं, पर जल्दबाजी में शादियां टूट रही हैं। आज के दिन गुरु महाराज ने हमें जाति रहित एकजुटता का अभियान सौंपा था
आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। और संयोग ऐसा है कि इस दिन हमारा जन्मदिन भी है, तो हम हर साल इस दिन एक जाति रहित नशा मुक्त अभियान की भी शुरुआत करते हैं। 1.25 लाख वृक्षारोपण का अभियान कि हम पूरे चौमासे में 1.25 लाख वृक्षों का रोपण करें। ये 25 साल से चल रहा है और नशा मुक्त और जाति रहित समाज के प्रति जागरूकता हम पैदा करते हैं। और इस समय सब लोग जो जिम्मेदार हैं, हिंद मजदूर किसान समिति के जितने भी मजदूर किसान जिम्मेदार हैं, वो सब आज के दिन इकट्ठा होते हैं और ये उत्सव मनाते हैं। मुजफ्फरनगर की पौष अदो-जेड कॉलोनी में सोमवार सुबह से ही उत्सव का माहौल था। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर संजीव बालियान का 53वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में धूमधाम से मनाया गया। हजारों समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का तांता उनके आवास पर लगा रहा। वजीदपुर कवाली के अभिनव काकरान बैंडबाजों के साथ पहुंचे और शुभकामनाएं दी, जिसे देख संजीव बालियान गदगद हो गए। इस मौके पर उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्होंने जीवन में कभी जन्मदिन नहीं मनाया, पहली बार उनके चाहने वालों ने इस पल को खास बना दिया। उन्होंने बताया कि 10 साल तक मंत्री रहते हुए भी कोई जन्मदिन मनाने नहीं आया। देखिए, कभी जीवन में जन्मदिन तो मना नहीं, लेकिन आज सब लोग आए तो शायद इसको जन्मदिन मनाना कहते हो गए। आज 53 साल उम्र हो चुकी है, तो ये नहीं बता सकते कि क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने जन्मदिन मनाया, तो पहली बार है मेरे लिए। हाँ, बस या तो बारात में बजा तो बज जाए, आज बजा भाई, बीच में तो बजा नहीं। लेकिन सबका धन्यवाद, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, सबसे बहुत प्यार का रिश्ता है, तो सबका धन्यवाद। नहीं, माननीय मंत्री जी डिजर्व करते हैं सब चीज़। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे मुजफ्फरनगर की, हमारे समाज की, हर तरह से, और हमारे समाज की क्या सर्व समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता जिसने हमारे मुजफ्फरनगर का एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, मुजफ्फरनगर का व्यक्ति जिसने संसद तक, विदेशों तक और इतना अपना परचम लहराया है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है उनके लिए, तो कुछ भी नहीं। वो एक महान व्यक्ति हैं और उनका ओहदा जो है वो बहुत बड़ा है। ये तो एक छोटा सा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, इससे भी ज़्यादा। मुजफ्फरनगर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह के निर्देश पर सोमवार को भगत सिंह रोड पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, थर्माकोल के बर्तन और एक बार इस्तेमाल होने वाली पॉलिथीन थैलियां न बेचें। अभियान में बंसल ट्रेडर्स, राहुल कुमार और नरेंद्र कुमार से 3 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया और 3000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में मुख्य सफाई निरीक्षक योगेश कुमार, वैशाली सोती, राजस्व निरीक्षक अमित और पारुल यादव, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की टीम शामिल रही। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ा कदम है। 3 जगह करी गई है, 3 जगह उनके जुर्माने काटे गए 1,000 रुपया, और लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जहाँ भी मिल रही है लगातार कर रहे हैं, लगातार ये अभियान चलता रहेगा। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता आनंद दुबे ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, उसने दुनिया में हर किसी को धोखा दिया है, खासकर ईरान को सतर्क रहने की जरूरत है। दुबे ने पहलगाम आतंकी हमले पर भी सवाल उठाए, जहां 2 महीने बाद भी 4 आतंकी फरार हैं। इजरायल ईरान युद्ध पर चिंता जताते हुए दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी और पूरा विपक्ष चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी मध्यस्थता करें और युद्ध विराम कराएं। अगर यह युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जिससे भयंकर तबाही मचेगी। देखिए, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उन देशों को सोचना चाहिए, जैसे अज़रबैजान हो, ईरान हो, चीन हो, जो पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो उनके पीठ में छुरा भोंकते ही रहता है। तो ये तो ईरान को समझना चाहिए। पाकिस्तान का असीम मुनीर जो है वो एक नंबर का गुलाम आदमी है, जिसने थोड़े से पैसे दे दिए तो बिक जाता है, और ये पाकिस्तान का शुरू से व्यवहार रहा है। तो पाकिस्तान को ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन होता है, और दुश्मनों पे ज़्यादा बात नहीं की जाती। कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कैमूर पुलिस ने 3700 जिंदा कारतूसों का जखीरा पकड़ा है। इस दौरान कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से कुछ कारतूस आ रहे हैं, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया।
चेकिंग के दौरान सफेद रंग के ब्रेजा को घेरकर सर्च किया गया, जिसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस 315 बोर के बरामद हुए। 3700 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिसमें से एक आरोपी यूपी से है और दूसरा नालंदा का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि दोनों अभियुक्त कारतूसों की सप्लाई कर रहे थे। 22/6 की रात को हम लोगों को STF और जिला DIU को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। तो इसके बाद संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल भोर में एक बरेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें, जिसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इजरायल-ईरान युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही सोनिया गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना भी साधा है। ईरान से भारतीय छात्रों और नागरिकों की सकुशल वापसी पर गौरव वल्लभ ने कहा कि यह भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत को दर्शाता है। ईरान और इजरायल का युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत की सरकार वहां से अपने नागरिकों और छात्रों को सकुशल वापस ला रही है। ऐसा हमने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा था। ये भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत को दर्शाता है कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध चरम पर है, उस दौरान भी भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से इवैक्यूएट करा रही है। ये दर्शाता है कि भारत की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति कितनी सेंसिटिव है, भले ही वो नागरिक ईरान हो या दुनिया के कोई देश में हो। ये एक नया नॉर्मल है। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में भी भारत की सरकार ने एक स्पेशल ऑपरेशन चला के सैकड़ों की संख्या में भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से सकुशल भारत पहुंचाया। वैसे के वैसे वो ऑपरेशन आज ईरान से चला रही है। ये भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत और भारत की सरकार की अपने नागरिकों के प्रति बढ़ती हुई सेंसिटिविटी को दर्शाता है। पहले 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये एक नया नॉर्मल बन चुका है देश में। एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन फोटो में कृति का लुक काफी एलिगेंट और रॉयल नजर आ रहा है। उन्होंने ऑफ वाइट कलर का फ्लोई गाउन पहना है, जो काफी क्लासी और ग्रेसफुल लग रहा है। इस आउटफिट में ऊपर का हिस्सा फिटेड टॉप जैसा है और नीचे की तरफ गाउन का घेर बहुत ही फ्लोई और स्टाइलिश है, जो चलते वक्त हवा में उड़ता दिख रहा है। कृति ने अपने लुक को सिंपल लेकिन स्टनी रखा है। उन्होंने हैवी एक्सेसरीज से बचते हुए सिर्फ गोल्डन स्टेटमेंट कफ और इयररिंग्स कैरी किए हैं।